जैन साहब, आज बजिंग स्टॉक में वैसे तो कुछ भी आया हो, लेकिन बाजार ने शुरुआत में एक ही तरीके से रिएक्ट किया था। लुपिन नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन बाजार ने आज शुरुआती तेजी को भी फिजल आउट कर दिया। कैसे देख रहे हो आप लुपिन को? सर देखिए, फार्मा इंडेक्स पे जो ब्रेकआउट था 22,274 का, उसका एकदम वर्टिकल फेलियर आ गया। 3 हफ्ते सस्टेन करने के बाद लास्ट वीक में वर्टिकल फेलियर था, और करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव भी है सिनेक्स फार्मा पे। फिलहाल चल रहा है 21,592 और टारगेट बन रहा है 20,500, यानी 1,000 पॉइंट की डाउन मूव है। तो ये जितने भी फार्मा काउंटर है इनमें थोड़ी बहुत पिटाई होती रहेगी। बड़े स्ट्रक्चर पे लुपिन का ब्रेकआउट था, जो ब्रेकआउट अभी भी बना हुआ है। ऑन द डिप्स अगर आपको रिटेस्ट पे 1670 मिल जाए, क्योंकि वहां तक जाते हुए मुझे दिख रहा है 1670 मिल जाए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट फिलहाल 1670 1700 रुपए की रेंज दिख रही है। ओके। ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर भी नंबर्स आए। करीब 215 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा, 143 करोड़ रुपए से, और आय भी बढ़िया है, नंबर अनुमान से बेटर है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर ग्लैंड फार्मा धीरे धीरे करके 2171 जा रहा है। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर बड़ी तेजी डेवलप होगी, और 200 300 रुपए की। दैट बीइंग सेड, चूंकि सीएनएक्स फार्मा एक्सट्रीमली वीक लग रहा है और ये काउंटर सामने स्ट्रांग लग रहा है, तो मैं इंडेक्स के साथ ज्यादा जाना चाहूंगा कंपेयर टू स्टॉक, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक की कैपेसिटी कम होती है, इंडेक्स की वेटेज ज्यादा होती है। तो इस लिहाज से मैं अवॉइड कर दूंगा। बट केवल टेक्निकली बात करें तो 2171 जाते हुए दिख रहा है, वो निकलता है तो और तेज होगा। ओके। कैंटाबिल के भी नंबर्स आए हैं और करीब करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया 11 करोड़ रुपए के सामने, और रेवेन्यूज 160 करोड़ रुपए आया 127 करोड़ रुपए के सामने। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो कि नंबर्स के बाद आज कैंटाबिल के अंदर रिएक्शन तो स्ट्रांग अपोजिट साइड पे आया है, 7% नीचे है, क्या किया जाए? सर रिजल्ट भी खराब आया है और चार्ट स्ट्रक्चर पे ब्रेकडाउन भी दिख रहा है। मेजर सपोर्ट 214 है, वो टेस्ट हो सकता है। और मेरे ख्याल से 214 अगर टूट गया तो लंबी डाउन साइड मिलेगी। 214 फिलहाल तो आते हुए दिख रहा है, वहां पे दोबारा रिव्यू करेंगे। ईपीएल, एसएल प्रोपेक लिमिटेड इसका पुराना नाम है। नंबर्स है इनके भी, 100 करोड़ रुपए का मुनाफा है, रेवेन्यूज में भी एक बढ़त आई है, अच्छे नंबर्स हैं, शेयर में रिएक्शन भी है, 4% ऊपर है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सर ऊपरी स्तर से सेलिंग बहुत आई है, डे हाई से तो ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है। और वॉल्यूम 570% राइज है। बट ओवरऑल चार्ट पे कोई बड़ा कोई पैटर्न बना हुआ नहीं है, तो मैं अभी अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। नीचे जाते तो नहीं दिख रहा है, बट ऊपर जाने लायक उसमें स्ट्रेंथ एनर्जी भी नहीं है। इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज पीना पड़ेगा 2-3 महीने, उसके बाद चलेगा। डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, बट अपसाइड नहीं है अभी। ओके। रेमंड रियल्टी, इसके भी नंबर्स आए हैं और मुनाफा 16 करोड़ आया 7 करोड़ रुपए के सामने, रेवेन्यूज 374 करोड़ रुपए आया। हालांकि ये डीमर्जर के बाद कंपनी के शायद पहले नंबर आए हैं। सो आप कैसे रीड कर रहे हो रेमंड रियल्टी को कि नंबर्स के बाद रिएक्शन यहाँ भी स्ट्रांग है, 7% नीचे है, क्या किया जाए? तो देखिए, रियलिटी इंडेक्स में हमने डिस्कस किया था कि 3 साल के वीवैप 965 को 2 हफ्ते से प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर निकला तो एकदम मुंह के बल गिरेगा, और 965 निकलते से 895 बन चुका है। बट प्रॉब्लम ये है कि 895 बना तो है, टारगेट 800 रुपए का है, यानी यहाँ से अभी 10% रियलिटी इंडेक्स नीचे लग रहा है। तो इंडिविजुअल काउंटर्स भी पिटते हुए दिखेंगे, तो टेक्निकली वीक लग रहा है। अगर ये काउंटर 660 के नीचे निकलता है तो थोड़ी सी और डाउनसाइड गहराएगी। बट रियलिटी इंडेक्स मेरे को यहाँ से 10% नीचे दिख रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिविजुअल रियलिटी स्टॉक्स। और एक भारतीय हेक्साकॉम, और देखिए भारतीय हेक्साकॉम के भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स तो ठीक ठाक है, लेकिन नंबर्स का रिएक्शन 3% नीचे कामकाज कर रहा है। सो कैसे देख रहे हो आप इसे? भारती 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 सर गैप डाउन किया है रिजल्ट के बाद। मेजर सपोर्ट 1751 पे है, अगर वो प्रोटेक्ट होता है तो फिर कुछ अपसाइड बनेगी। बाकी उसके बाद मेरे को अपसाइड डाउनसाइड दोनों नहीं लग रही है, इस साइडवेज ज्यादा लग रहा है काउंटर। चलिए, तो ये कुछ सवाल या कुछ स्टॉक जहां पर बस थी, खबरें थी, बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं।